नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंट्रोलिंग प्रोसेस। मतलब जब कोई भी मैनेजमेंट कंट्रोलिंग करता है तो क्या एक्चुअल प्रोसेस वो लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी एक प्लान्ड आउटपुट रखना। कंट्रोलिंग के डेफिनेशन में ही होता है ना, कंपेयरिंग द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान्ड आउटपुट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर देना। लेट्स से कि उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं एक महीने के अंदर। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सेट कर दिया एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उन्होंने एक महीने पहले ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस महीने में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए। अब जैसे ही वो महीना खत्म हुआ तो अब मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेगा। वो एक एक एम्प्लॉय के पास में जाएगा। अच्छा, फर्स्ट एम्प्लॉय ने 800 यूनिट्स बनाए, चलो ठीक है। सेकंड वाले ने 1000 बना दिए, चलो इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस मैच करता है। थर्ड वाले ने 1200 यूनिट्स बना दिए। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो एक एक एम्प्लॉय का एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है। थर्ड पॉइंट होता है कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, यानी अब वो क्या करेगा, वो एक एक एम्प्लॉय के जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करेगा प्लान्ड आउटपुट से। फर्स्ट एम्प्लॉय ने कितने बनाए थे, 800। एक्चुअल परफॉर्मेंस 800 हो गया और प्लान्ड परफॉर्मेंस कितना हो गया, 1000 यूनिट्स। क्या इसने अचीव किया गोल? 1000 यूनिट्स बनाने थे, उसने 800 यूनिट्स ही बनाए, खाली अचीव हुआ? नहीं हुआ। सेकेंड वाले ने 1000 यूनिट्स बना दिए, अचीव हो गया? चलो हो गया। थर्ड वाले ने 1200 यूनिट्स बना दिए, तो क्या अचीव हुआ? अचीव तो हुआ, लेकिन ओवर अचीव हो गया यहाँ पे। तो अब वो क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा डेविएशंस को। अब डेविएशंस का क्या मीनिंग होता है? डेविएशंस का मीनिंग होता है जब भी प्लान आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट मैच नहीं करता है। तो मुझे बताओ कौन से केस में डेविएशन हुआ, फर्स्ट वाले में हुआ, सेकंड वाले में हुआ या थर्ड वाले में हुआ? फर्स्ट केस वो था जब प्लान्ड आउटपुट था 1000 यूनिट्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस था 800 यूनिट्स। सेकंड केस वो था जब दोनों चीजें 1000 यूनिट्स थी, प्लान्ड आउटपुट भी 1000 और एक्चुअल आउटपुट भी 1000। थर्ड केस था जब प्लान्ड आउटपुट था 1000 और एक्चुअल आउटपुट था 1200 यूनिट्स का। तो डेविएशन किस चीज में हुआ? अब काफी लोगों को यह लग रहा होगा कि सिर्फ फर्स्ट केस में डेविएशन हुआ जहां पे हमारा एक्चुअल आउटपुट हमारे प्लान्ड आउटपुट से कम था, बट ये गलत है। डेविएशन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, प्लान्ड आउटपुट था 1000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट हो गया 1200 यूनिट्स, यानी डेविएशन +200 का है, मतलब हमने ओवर अचीव कर दिया। अब आप बोलोगे सर अच्छा है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यहाँ पे मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को और अपने एम्प्लॉय के पोटेंशियल को इतना अंडर एस्टिमेट कर दिया कि उसने प्लान्ड आउटपुट ही कम सेट किया था। तो ये गलत है। अब वो क्या करेगा मैनेजर, नेक्स्ट टाइम जब वो प्लान बनाएगा, जब वो प्लान्ड आउटपुट सोचेगा, तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा हायर सेट करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको समझ में आ गया कि ये एम्प्लॉय का पोटेंशियल बाकी सारे एम्प्लॉय से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, जब प्लान्ड आउटपुट था 1200 यूनिट्स का और एक्चुअल आउटपुट है सिर्फ 1000 यूनिट्स, यानी यहाँ पे डेविएशन हुआ है -200 यूनिट्स का। यानी जो प्लान्ड आउटपुट था वो एक्चुअल आउटपुट से अलग था, यानी एक्चुअल आउटपुट अंडर अचीव हुआ है। ठीक है, प्लान्ड आउटपुट कितना था 1200 और एक्चुअल आउटपुट कितना है 1000, यानी एक्चुअल आउटपुट प्लान्ड आउटपुट तक नहीं पहुंच सका, तो यहाँ पे अंडर अचीव हुआ है। तो डेविएशंस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब हम बात करते हैं एनालाइजिंग द डेविएशन की, ठीक है, जब हम बात करते हैं एनालाइजिंग द डेविएशंस, तो दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की बात करते हैं। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, वेरी सीरियस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। कोई हॉस्पिटल में होता है तब हमारे पेरेंट्स यही क्वेश्चन पूछता है ना कि भाई क्रिटिकल तो नहीं है ना। क्रिटिकल का क्या मतलब होता है, वेरी सीरियस। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है, मैनेजमेंट को इतना पता है कि वो सब चीज कंट्रोल नहीं कर सकती है। ठीक है, उतना पता है उनको। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती है। वो सिर्फ ऐसी चीजों पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना। अब रॉ मटेरियल अगर थोड़ा सा भी खराब आया या फिर थोड़ा सा भी अगर मिसमैच हुआ रॉ मटेरियल की क्वालिटी में,
तो फिर जो आउटपुट निकलेगा वो खराब ही निकलेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में जो मैनेजमेंट होती है वो सिर्फ की एरियाज पे यानी इंपॉर्टेंट एरियाज पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, रीड करते हैं। इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर ईजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट को इतना पता है कि सारी एक्टिविटीज पे हम कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, ना ही वो इकोनॉमिकल है यानी ना ही वो सस्ता प्रोसेस है कोई, ना ही वो ईजी है। तो मैनेजमेंट क्या करती है? Thus, control should focus on the key areas, KRAs, which are critical for success of the organization. ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है? मैनेजमेंट बोलती है कि हम हर चीज पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पे ही कंट्रोल एस्टैब्लिश करेंगे। सिंपल। If anything goes wrong in these critical points, entire organization suffers. Critical point क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रॉ मटेरियल का, तो ऐसी चीजों पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर इन चीजों में कुछ भी गलत हुआ ना तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा। तो दिस वाज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या था? मैनेजमेंट को पता है कि इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कंट्रोल एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है कुछ की एरियाज। की एरियाज का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पे मैनेजमेंट अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को पता है कि अगर ये जो की एरियाज है यानी ये जो एकदम क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इनमें अगर कुछ भी गलत हुआ तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है? सब कुछ कंट्रोल नहीं करता है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग स्पीड लिमिट की बात करते हैं। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं रोड पे देखता हूँ कि स्पीड लिमिट है 60, ठीक है, और मैं मेरी गाड़ी की स्पीड देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि 61, 62 है। तो मैं अपने आप ये चीज़ अज्यूम कर लेता हूँ कि चल ठीक है यार, इतना तो वो लोग भी समझते हैं कि 60 मतलब एग्जैक्ट 60 नहीं होनी चाहिए, 61, 62 तो चलता है। तो मैंने क्या किया? मैंने अज्यूम कर लिया, और इसी अजम्पशन को बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो, बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट An attempt to control everything results in controlling nothing। एक ये कहावत है कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे ना तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे तो अल्टीमेटली आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। Thus, only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management। मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बोलती है कि सब थोड़ी बहुत गलतियां तो करते हैं, ह्यूमंस हैं, थोड़ी बहुत गलती तो करेंगे। लेट्स से मैनेजमेंट ने बोला है कि 10% का डेविएशन अलाउड है, 10% का डेविएशन अलाउड है। यानी अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे और कोई एम्प्लॉय ने 900 यूनिट्स भी प्रोड्यूस किए हैं, यानी 10% का ही डेविएशन हुआ ना, तो जाने दो। ठीक है, जाने दो। मैनेजमेंट बोलती है कि अगर कोई भी डेविएशन ये 10% को क्रॉस करता है तो वो हमें आके बताओ, क्योंकि मैनेजमेंट भी ये बात समझती है कि सारी चीजें एकदम कट टू कट नहीं चल सकती है, सब कुछ लिमिट टू लिमिट नहीं चल सकती, तो थोड़ा बहुत डेविएशन तो होगा। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में मैनेजमेंट ये बोलती है कि हर जन थोड़ी बहुत गलतियां तो करता है, थोड़ा बहुत डेविएशन तो सब जगह पे आएगा, एक परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। अगर कोई भी एक्टिविटी इस लिमिट के भी बाहर चली जाती है, कोई डेविएशन इस लिमिट के बाहर चला जाता है, तो सिर्फ उन्हीं चीजों को मैनेजमेंट तक लाया जाए। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हमने क्या देखा था कि मैनेजमेंट ने कुछ की एरियाज डिसाइड कर लिए थे कि अगर वहां पे कुछ गलती होगी तो ही मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या देखा कि मैनेजमेंट ने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है, बट यहां पे उन्होंने एक परमिसिबल डेविएशन की लिमिट डिसाइड कर दी है कि इतनी गलती के बाहर जाए ना तो ही हमको बताना। ठीक है, जैसे क्लास में मॉनिटर्स होते हैं ना कि कोई आवाज करे तो चुप कर देना, लेकिन अगर कोई मारा मारी करे तो मेरे पास में उठा के ले आना। ये होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सिंपल। नेक्स्ट होता है एनालाइजिंग द डेविएशन के बाद में टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब होता है कि एक बार आपने गलतियां एनालाइज कर ली तो अब आप वो गलतियों को सुधारोगे। ये होता है लास्ट स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। पहला स्टेप क्या था? सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकंड क्या था? मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस।
थर्ड, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लांट परफॉर्मेंस। फोर्थ, एनालाइजिंग द डेविएशन। डेविएशन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और डेविएशन कैसे एनालाइज होते हैं? दो तरीके से होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और लास्ट पॉइंट क्या होता है? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब जब हम करेक्टिव एक्शंस की बात करते हैं तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। जैसे कि डेविएशन, हमें पता चला कि हमारी जो मशीनरी थी या मटेरियल्स थे वो डिफेक्टिव थे, तो सोल्यूशन क्या हुआ? चेंज द क्वालिटी या फिर सप्लायर चेंज कर दो, वेरी इजी। सेकंड होता है डिफेक्टिव मशीनरी, तो या तो रिपेयर कराओ या तो मशीन को रिप्लेस करवा दो, वेरी इजी। थर्ड होता है ऑब्सोलीट मशीन, यानी पुरानी मशीन थी तो नई मशीन ले लो, पुरानी मशीन को बेच दो स्क्रैप में और नई मशीन ले लो। और फोर्थ है इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, तो वो वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर दो, वेरी सिंपल। तो ये गलतियां थी और वो हो गए करेक्टिव एक्शंस।